कौन चलाता है चालक रहित कार? कहानी सुनने का समय। सुवी भागकर अपनी दादी की बाहों में झूल गई। गर्मियों की रात थी और बादल रहित आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। इस बार गर्मियों में पार्टी सुवी के घर आई थी। क्या रामायण में से ही कहानी सुनाऊं? पार्टी यानी उसकी दादी ने पूछा। हाँ, सुवी बोली। पार्टी उसे युद्ध के बारे में बता चुकी थी, जिसमें राम ने लंका के राजा रावण को हरा दिया था। पार्टी ने युद्ध समाप्ति के बाद क्या हुआ, उसके आगे की कहानी सुनानी शुरू की। रावण के मारे जाने के बाद राम को लंका से बहुत दूर स्थित अपने राज्य अयोध्या लौटना था। तब लंका के नए राजा विभीषण ने उन्हें जादुई रथ दिया। उसे पुष्पक विमान कहा जाता था और वह खुद उड़ सकता था। विमान को कैसे पता चलता था कि कहाँ जाना है? सुवी ने पूछा। यात्री को सिर्फ उसे आदेश देना होता था, पार्टी ने कहा। फिर तो ये बिना चालक की कार जैसा हुआ। पार्टी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। वो बोली, बिना ड्राइवर की कार, ये अद्भुत चीज क्या है? ऐसी कारें जो अपने आप चल सके। सुवी चहकते हुए बोली, मैं नहीं मानती, ऐसा कैसे हो सकता है? पार्टी बोली, एक कार अपने आप कैसे चल सकती है? जादू से? ये कोई जादू नहीं है पार्टी, विज्ञान है, सुवी ने कहा। ठीक है, फिर मुझे बताओ कि ये चालक रहित कार चलती कैसे है? पार्टी ने पूछा। सुवी को इसके बारे में पूरी तरह से ज्ञात नहीं था। जानकारी हासिल करने के लिए सुवी और पार्टी ने कंप्यूटर खोला। जब वे इंटरनेट को कंप्यूटर से जोड़ने की कोशिश कर रही थी, तो सुवी ने पूछा, पार्टी, क्या आप कार चलाती हैं? काफी साल पहले मैं स्कूटर चलाया करती थी, पार्टी ने जवाब दिया। पर अब तो मुझे सड़क पर चलने में भी डर लगता है। मुझे यही भय सताता रहता है कि कहीं किसी से टकरा न जाऊं या मुझे चोट न लग जाए। सुवी और पार्टी दोनों की निगाहें कंप्यूटर स्क्रीन पर गड़ी थी। एक वेबसाइट पर लिखा था कि चालक रहित कारों को स्वयं चालित कारें भी कहा जाता है और प्रत्येक कार में इसी कंप्यूटर की तरह एक कंप्यूटर भी होता है। मॉनिटर को थपथपाते हुए सुवी बोली, और कैमरे और सेंसर भी। कंप्यूटर उनका इस्तेमाल उन रास्तों का चित्र बनाने के लिए करता है जहां से कार गुजर रही होती है। ये चित्र, सुवी आगे बोली, कार को बताता है कि अन्य वस्तुएं उससे कितनी दूर हैं, जैसे कि पेड़ या सड़क की बीचों बीच आने वाला कोई व्यवधान। इस तरह से कार उनसे टकराने से बच जाती है। उन्हें पता चला कि ये सेंसर कार को ये भी बताते हैं कि कैसे और कहां उसे पार्क किया जाए। पर कार को कैसे पता चलेगा कि वो कहां है और उसे कहां जाना है? पार्टी के स्वर में हैरानी थी। कार के कंप्यूटर में नक्शे बने होते हैं जो बताते हैं कि वो उस समय कहां है। जब हम उसे एक स्थान का पता देते हैं तो ये सुझाते हैं कि हमें वहां तक कैसे पहुंचना है, सुवी ने समझाया। तभी अप्पा कमरे में आए। वो बहुत थके हुए लग रहे थे। क्या बात है? पार्टी ने पूछा। ये ट्रैफिक भी किसी मुसीबत से कम नहीं, अप्पा बुड़बुड़ाए। हर किसी को जाने की जल्दी है, कोई भी नियमों का पालन नहीं करता है। अगर हर कोई चालक रहित कार में बैठा होता तो ऐसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, सुवी बोली। पार्टी उसे अचरज से देखने लगी। कार का कंप्यूटर बनाने वाले इंजीनियरों ने उसके अंदर ट्रैफिक के सारे नियम डाल दिए हैं। इसलिए जब कंप्यूटर कोई निर्णय लेता है तो वो जांचता है कि वो नियमों के अनुसार है कि नहीं। चलो, तुम्हारी ये बात मान भी ली जाए, लेकिन सोचो, हरी बत्ती होने पर कार चलने लगे और तभी कोई अचानक सड़क पार करे तो क्या कार उससे टकराएगी नहीं? अगर कोई व्यक्ति कार चला रहा हो तो वो उसे रोक सकता है, पार्टी ने कहा। मुझे आज ऐसा ही करना पड़ा, अप्पा ने कहा। जब सड़क पार करने वाली बत्ती लाल थी
तो एक आदमी अपने फोन को देखता हुआ मजे से निकलने लगा। समय रहते मैंने कार रोक दी। हे भगवान, पार्टी ने कहा। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें छा गई थी। स्वयं चलित कार का पहला नियम है, स्क्रीन पर से पढ़ते हुए सुवी बोली, किसी चीज या किसी व्यक्ति को टक्कर न मारना। इसलिए ट्रैफिक नियम के अनुसार कार को चलने के निर्देश मिलने पर अगर उसके सामने कुछ आ जाता है तो कार के सेंसर उसे रोक देते हैं। तुम्हारा कहना है कि कंप्यूटर इस बात को समझता है कि किसी चीज को टक्कर न मारना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है? पार्टी ने पूछा। हाँ, ऐसा ही है, सुवी ने जवाब दिया। पर क्या ड्राइवर की अपेक्षा कंप्यूटर ज्यादा फुर्ती से कार को रोक सकता है? बिल्कुल पार्टी, सुवी ने कहा। कंप्यूटर मनुष्य की तुलना में कहीं अधिक तेजी से निर्णय ले सकता है और ये न तो कभी थकता है और न ही इसे नींद आती है। और मुझे यकीन है कि कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित कारें दूसरों से आगे निकल जाने के लिए कभी भी नियम तोड़ने की कोशिश नहीं करती हैं, जैसे कि कई ड्राइवर करते हैं। अप्पा ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि 90% कार दुर्घटनाएं ड्राइवर की गलती से होती है। जब कार अपने आप चल रही हो तो मैं अपना काम या सीट पीछे कर मजे से आराम कर सकता हूँ। अप्पा के स्वर में प्रसन्नता झलक रही थी। सुरक्षित सड़कें और बहुत कम दुर्घटनाएं, यानी चिंता भी कम। अप्पा की ओर स्नेह से देखते हुए पार्टी बोली, मुझे नहीं पता कि पुष्पक विमान के बारे में हमारी कहानियां सच है या कल्पना, पर विज्ञान सच में जादुई है। क्या आपको पता है चालक रहित कार के बारे में महान चित्रकार, मूर्तिकार और अन्वेषक लियोनार्डो दा विंची के समय में जानकारी मिलती है। 15वीं शताब्दी में उन्होंने एक कार का खाका बनाया था जो खुद चल सकती थी। 1925 में न्यूयॉर्क शहर में एक कार को रेडियो सिग्नलों यानी संकेत द्वारा उसके ठीक पीछे चल रही कार से ट्रैफिक निर्देश दिए गए। स्वयं चालक कारों को अभी भी कंप्यूटर या कार कंपनियों द्वारा जांचा परखा जाता है। कुछ ऐसी गाड़ियां पश्चिमी देशों की सड़कों पर चलती हुई देखी जा सकती हैं, पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी तरह की कोई दुर्घटना न हो, चालक की सीट पर एक व्यक्ति बैठा होता है। भारत में चालक रहित कारों के ऐसे ही परीक्षण पर काम हो रहा है। हमारे देश की सड़कों व ट्रैफिक को देखते हुए ये काम किसी चुनौती से कम नहीं है। दुनिया में प्रतिवर्ष 1 करोड़ से अधिक लोगों की कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। कल्पना करें, चालक रहित कारें कितने लोगों की जिंदगी बचा सकती हैं। अपने नक्शों व सेंसर की वजह से चालक रहित कारें अंधेरे में भी देख व चल सकती हैं। अभी मौजूद कारों में स्वचालित ब्रेक प्रणाली, अपने मार्ग पर चलने और परिभ्रमण नियंत्रण जैसी विशेषताएं हैं।